अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करेंगे और ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 3 और पेज नंबर 29 पे है। और जिन टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का जिक्र किया गया है जो मेंशन है बुक में, वो है पोजेसिव, पर्सनल, रिलेटिव और इनडेफिनिट। और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के साथ साथ हम बात करेंगे जो पोजेसिव डिटर्मिनर है उसके हवाले से भी। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर में। एक पोजेसिव डिटर्मिनर होता है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है। बहरहाल इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं और उसके साथ साथ जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन की कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस ए नाउन। एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स ये हैं: ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये कुछ इस तरह के अल्फाज हैं जिन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। और जैसा कि डेफिनेशन में अभी डिस्कस हुआ है कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि जब प्रोनाउन यूज़ हो जाता है तो फिर नाउन यूज़ नहीं होता। जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउन यूज़ किया गया है, जब हम प्रोनाउन लिखते हैं जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह, जब ये प्रोनाउन लिखते हैं तो फिर जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो नाउन दोबारा उस सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। इसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हैं आपकी आसानी के लिए। पहला सेंटेंस है अली हैज़ बॉट ए न्यू बुक। इस सेंटेंस में सबसे पहले आप ये देख लें कि अली नाउन है और बुक नाउन है। नाउन किसी शख्स, चीज़, जगह वगैरह के नाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे नाउन कहते हैं। इसी तरह से बुक ये भी एक नाउन है, एक बेजान चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन के हवाले से हमारे काम का जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट है, वो ही है ही लाइक्स इट वेरी मच। आप ये देखें कि हमने इस अली के लिए, इस नाउन के लिए दोबारा जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वो है ही, और हमने दोबारा ये वाला जो प्रॉपर नाउन है इसको रिपीट नहीं किया। और उसको रिपीट ना करने के लिए हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया जो कि ही है, और इसका इशारा इस नाउन की तरफ है। और इसमें आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं इट, ये इस नाउन के लिए है, बुक के लिए। इट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है आम तौर पे, और इसलिए हमने यहाँ पे इट यूज़ किया है, ही लाइक्स इट वेरी मच। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, और जब प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो फिर उस नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज़ किया गया है। अब प्रोनाउन से थोड़ा सा हट के एक कॉन्सेप्ट है जो कि बुक की एक्सरसाइज में भी दिया गया है, और इसका पता भी होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज में ये ना भी होता तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ता, क्योंकि ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि एक वर्ड जो कि प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वो किसी और सेंटेंस में या किसी और कॉन्टेक्स्ट में या किसी और सिचुएशन में हो सकता है वो एडजेक्टिव के तौर पे, यानी किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे अगर यूज़ हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा। व्हाट इज़ ए डिटर्मिनर? इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है: ए डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन इन ऑर्डर टू शो विच थिंग यू मीन। नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनर की एक पहचान तो ये है, ठीक है, कि वो नाउन से फ़ौरन पहले इस्तेमाल होगा। और उसके बाद जैसे कि डेफिनेशन में है इन ऑर्डर टू शो विच थिंग यू मीन। और इसकी एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स हैं, द बुक, सम बुक्स। ये जो बोल्ड मैंने किए हैं ये डिटर्मिनर्स हैं, नाउन से फ़ौरन पहले हैं। और अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन में और डिटर्मिनर में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और प्रोनाउन को हम कैसे कैसे जज करेंगे। और जैसा कि टॉपिक में है कि हम 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे: पोजेसिव, पर्सनल, रिलेटिव और इनडेफिनिट। देखते हैं कि वो 4 टाइप्स कौन सी हैं और डिटर्मिनर वहाँ पे कैसे कैसे इन टाइप्स से मुख्तलिफ होता है, या यूँ कह लें कि सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस क्या क्या हैं डिटर्मिनर में और प्रोनाउन में।
द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन। इससे पहले कि मैं पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको बताऊं और इसकी एग्जांपल्स बताऊं, इससे पहले जो पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस कर लेते हैं कि पोजेशन का क्या मतलब है, या पोजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, या पोजेसिव डिटर्मिनर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि पोजेस का मतलब होता है टू हैव समथिंग, टू ओन समथिंग, ठीक है। और यानी मलकियत होना, किसी के पास कोई चीज़ होना, उसे कहते हैं पोजेस करना। तो जब पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें पोजेशन का भी कॉन्सेप्ट है और वो लफ्ज़ जो है वो इट्सेल्फ प्रोनाउन भी होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पोजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ हम जाएंगे। अली हैज़ ए बुक एक सेंटेंस है, अली हैज़ ए बुक। इस सेंटेंस में हैज़ का जो वर्ड है वो बोल्ड इसलिए किया गया है कि इससे पता चलता है कि ये पोजेशन का इशारा दे रहा है, ये पोजेशन की तरफ जो है इसकी इंडिकेशन है, इसका मकसद ये है कि पोजेशन शो कर रहा है, मलकियत। और इस सेंटेंस को दूसरे अल्फाज में यूँ भी लिखा जा सकता था, ये ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं, अली ओन्स ए बुक, यानी उसके पास एक किताब है, उसकी मलकियत में है, वो मालिक है उस किताब का, वो ओन करता है। दिस इज़ अलीज़ बुक, ये उसी सेंटेंस को एक और तरह से लिखा गया। अली हैज़ ए बुक, उसको एक और तरह से लिखा गया है, दिस इज़ अलीज़ बुक। इसी सेंटेंस को जब हम पोजेसिव प्रोनाउन की सूरत में लिखेंगे, इसी सेंटेंस में जब हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो इस तरह से बनता है, दिस बुक इज़ हिज। इस सेंटेंस में हिज का जो वर्ड है वो बोल्ड कर दिया गया है और उसकी वजह यह है कि आपको बताया जा सके कि पोजेसिव प्रोनाउन कैसे नाउन को रिप्लेस करता है एक चीज़, और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे पोजेशन शो करता है। ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो ये कि ये हिज का जो वर्ड है ये अली के लिए यूज़ किया गया है, इस नाउन के लिए, इस प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ किया गया है। और दूसरा ये है कि इस एक ही लफ्ज़ के अंदर जो दूसरा मीनिंग है वो है पोजेशन का, यानी वो किताब उसकी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव ए बैग। इस सेंटेंस में जो हैव का वर्ड है इसका मतलब है पोजेशन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है आई ओन ए बैग। तो हैव और ओन ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनका मतलब जो है, इनका जो मकसद जो ये कन्वे कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट ये कन्वे कर रहे हैं वो एक ही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इसी सेंटेंस की एक वेरिएशन है, दिस इज़ माई बैग। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है माई बैग, लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस सेंटेंस के लिए, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, वो इस तरह से है, दिस बैग इज़ माइन। यानी इसमें दो चीज़ें आ गई। एक तो जो आई का जो लफ्ज़ है, जो पर्सनल प्रोनाउन है आई का, उसका पोजेसिव केस यहाँ पे लिखा गया है माइन, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें पोजेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें है कि ये ओन करने के हवाले से और पोजेशन करने के हवाले से भी ये मीनिंग रखता है। और पोजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ। पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं उनकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स, माइन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की, और ये बिल्कुल वैसे ही यूज़ होंगे जैसे इन दो सेंटेंसेस में, एक इस सेंटेंस में और एक इस सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। और हम देखते हैं कि बुक में से जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें पोजेसिव प्रोनाउन को या पोजेसिव डिटर्मिनर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले पोजेसिव प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट ज़रा डिटेल से देख लेते हैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स के साथ। दिस इज़ आवर हाउस, ये सेंटेंस है, इसमें जो हिस्सा मैंने अंडरलाइन किया है इसमें हाउस जो है ये नाउन है, आवर जो है ये डिटर्मिनर है। और इसको आप पोजेसिव प्रोनाउन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन एक तो ये है, और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद आपने याद रखना है कि पोजेसिव प्रोनाउन के फ़ौरन बाद जिस नाउन के लिए उसको यूज़ किया गया है वो नाउन नहीं आ सकता, ठीक है। यानी जो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन बनती है प्रोनाउन की, जिस नाउन के लिए प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, जब हम वो प्रोनाउन लिखते हैं
तो फिर वो नाउन नहीं लिखा जा सकता जिसके लिए उस प्रोनाउन को लिखा गया है। तो इस सेंटेंस को दिस इज़ आवर हाउस, इसको पोजेसिव प्रोनाउन अगर आप यूज़ करके लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनेगा, ये पोजेसिव डिटर्मिनर की एग्जाम्पल है, आवर हाउस। और यहाँ पे ये जो आवर का लफ्ज़ है ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। अब हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में ये जो मैंने अंडरलाइन किया आवर हाउस, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, जिसे आप पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे आप पोजेसिव डिटर्मिनर कहते हैं। ये जो लफ्ज़ बार बार डिटर्मिनर का यूज़ हो रहा है, जो कि आपकी बुक में भी यही लफ्ज़ यूज़ हुआ है, उसको आप मज़ीद अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, उसको याद रखने के लिए, उसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि वो पोजेसिव एडजेक्टिव है बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक। ये इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है, वही कॉन्सेप्ट है, वही आइडिया है, माई बुक। और इसमें जो मैंने बोल्ड किया है नेक्स्ट सेंटेंस में जो लफ्ज़ माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और दैट बुक इज़ माइन। ठीक है, और उर्दू में इस लफ्ज़ का मतलब बनता है आवर्स, हमारा, माइन वो किताब मेरी है, यानी इसमें मलकियत का कॉन्सेप्ट भी है और इसके साथ साथ ये प्रोनाउन का इस्तेमाल भी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो बुक की एक्सरसाइज है, इसमें 10 सेंटेंसेस हैं और स्टेटमेंट ये है, मेक पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं पर्सनल प्रोनाउंस जो दिए गए हैं, इनको जो है यूज़ करना है और इनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि या तो ये बनना चाहिए पोजेसिव डिटर्मिनर इन ब्लैंक्स में, या फिर ये बन जाना चाहिए पोजेसिव प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद एक कंप्लीट लेक्चर मैंने प्रोनाउंस पे अलहदा से भी जो है वो हम करेंगे, और उसमें जो प्रोनाउंस के जो पर्सनल प्रोनाउन हैं और इनके जो सेंटेंसेस में जो इनका इस्तेमाल है वो भी आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए वर्ड्स, ये जो प्रोनाउंस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं। और पहला सेंटेंस, हम पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं, द बस स्टॉप इज़ नियर। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वी, और इस ऑप्शन को हमने यहाँ पे इस ब्लैंक में लिखना है, और इस तरह से लिखना है कि ये इस नाउन के साथ इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस नाउन के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इस सेंटेंस में द बस स्टॉप इज़ नियर आवर हाउस, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर का या पोजेसिव प्रोनाउन का, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इस ब्लैंक के बाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। हमें इस सेंटेंस में ये नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ पे हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते, और इससे पहले हम जो भी यूज़ करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की जो भी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, उसका जो भी केस हम यूज़ करेंगे, वो पोजेसिव डिटर्मिनर बन जाएगा, यानी वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा द बस स्टॉप इज़ नियर आवर हाउस। वी का जो पोजेसिव डिटर्मिनर है वो बनेगा आवर, और इसका आंसर मैंने ये लिख दिया है। यहाँ पे जो आंसर बनेगा, सेंटेंस यूँ बनेगा, द बस स्टॉप इज़ नियर आवर हाउस। इस पर्सनल प्रोनाउन का जो पोजेसिव प्रोनाउन बनता है वो है आवर्स। अगर हम यहाँ पे आवर्स लिखें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन आवर्स हाउस ये नहीं होता, ग्रामेटिकली ये गलत है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आवर जो कि पोजेसिव डिटर्मिनर है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में हाउ इज़ डैश न्यू स्कूल, हमारे पास जो गिवन पर्सनल प्रोनाउन है, जो हमारे पास ऑप्शन है वो है यू। हमने सिर्फ इसी को यूज़ करना है यहाँ पे, और इसका जो प्रॉपर जो फॉर्म, जो प्रॉपर केस इसका बन सकता है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर ये डिटर्मिनर बनेगा, पोजेसिव डिटर्मिनर बन रहा है इसकी वजह से, तो हमें वही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन बन सकता है तो हमें वहाँ यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं बन सकते। हाउ इज़ योर न्यू स्कूल जो सही सेंटेंस बनेगा, इसका आंसर मैंने ये लिख दिया नंबर 2 सेंटेंस के लिए। सेंटेंस नंबर 3, दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़, यहाँ पे हमारे पास गिवन ऑप्शन है ही, हमने इसको चेंज करना है इन दो ऑप्शंस में से किसी एक में, या तो ये पोजेसिव डिटर्मिनर बन जाना चाहिए या हमने इसे पोजेसिव प्रोनाउन बनाना है। तो ये बनेगा दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ हिज। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये वाला जो कॉन्सेप्ट आवर्स, माइन, ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ हिज। अगर यहाँ पे बैग का वर्ड भी मौजूद होता है इस सेंटेंस में ब्लैंक के बाद, तो फिर ये बन जाता
दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ हिज बैग। लेकिन यहाँ पे जो कि वो नाउन मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिटर्मिनर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे जो कि बनेगा हिज, और हिज पे ये सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर है हिज। ये आंसर मैंने नीचे लिख दिया। सेंटेंस नंबर 4, सोफियाज हेयर इज़ लॉन्गर दैन। अब यहाँ पे आई है, इसका जो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक के बाद कोई नाउन नहीं है, लिहाजा यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर यूज़ नहीं हो सकता, पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइन, MINE। इसका आंसर भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है, इट्स डैश टर्न नाउ। यहाँ पे है आई, और यहाँ पे हम लिखेंगे पोजेसिव डिटर्मिनर माई। यहाँ पे हम माइन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से नाउन मौजूद है। नाउन के लिए अगर हम यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे तो एक ग्रामर का जो उसूल है वो ये है कि जिस नाउन के लिए उसको लिखा गया है वो भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, या यूँ समझ लें कि उसके फ़ौरन बाद हम नाउन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर ही आएगा और इसका आंसर बनेगा माई। द बाइक ऑन द राइट इज़ योर्स। ये पोजेसिव प्रोनाउन है योर्स, यू का जो पोजेसिव प्रोनाउन बनता है वो है योर्स। विच डेस्क इज़ आवर्स, वी का जो पोजेसिव प्रोनाउन बनता है वो है आवर्स। ये एग्जाम्पल, इसका आंसर मैंने लिख दिया है। हेयर आर डैश टिकट्स, शी पर्सनल प्रोनाउन है, इसका पोजेसिव डिटर्मिनर यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि नाउन यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर आर हर टिकट्स। द चिल्ड्रन ब्रश्ड, दे पर्सनल प्रोनाउन है, इसका पोजेसिव डिटर्मिनर बनेगा क्योंकि नाउन मौजूद है, ये बनेगा देयर टीथ। इसके आंसर्स यहाँ पे नीचे गिवन है। आवर स्कूल इज़ मच नाइसर दैन, यहाँ पे दे पर्सनल प्रोनाउन है, गिवन ऑप्शन हमारे पास दे है, इसका जो हम पोजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे वो है देयर्स, THEIRS, और इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद बुक में एक्टिविटी बी है जिसमें ख़ास तौर पे पर्सनल प्रोनाउंस की बात की गई है, और गिवन पर्सनल प्रोनाउंस को इसकी 4 डिफरेंट केसेस में या 4 डिफरेंट वेरिएशंस में इनको यूज़ किया जाएगा। 10 सेंटेंसेस हैं और हर सेंटेंस में इन पर्सनल प्रोनाउंस को जो कि ब्रैकेट में दिए गए हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं या तो एज ए सब्जेक्ट, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट, या एज ए पोजेसिव डिटर्मिनर, या फिर एज ए पोजेसिव प्रोनाउन। इन 4 कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूज़ करने से पहले मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, और उसके लिए कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है ही, इसका सब्जेक्टिव केस होगा ही, यानी एज इस सब्जेक्टिव केस का मतलब ये है कि जब ये प्रोनाउन एज इस सब्जेक्ट यूज़ होगा उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जब ये प्रोनाउन एज इस सब्जेक्ट यूज़ होगा सेंटेंस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस यानी जब ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा सेंटेंस में वो है हिम। इसी तरह से शी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी। इसी तरह से वी सब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। इसी तरह से दे का सब्जेक्टिव केस है दे और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम। यू की तरह इट का भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, एक जैसा ही होता है। इसका सब्जेक्टिव केस भी इट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट है। इस कॉन्सेप्ट को सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं। इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले हम इन सेंटेंसेस को जल्दी से देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, एज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर असलम टॉक टू द यंग प्लेयर्स, ही गाइडेड देम एज टू हाउ टू मेंटेन ए विनर्स एटीट्यूड। इस सेंटेंस में मैंने जो 2 अल्फाज अंडरलाइन किए हैं ये दोनों के दोनों नाउन्स हैं। असलम प्रॉपर नाउन है, प्लेयर्स कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में जब इन 2 नाउन्स का जिक्र किया गया है तो उन 2 नाउन्स को लिखने के बजाय उनके जो रेलेवेंट प्रोनाउंस बनते हैं वो लिखे गए हैं। असलम का जो रेलेवेंट प्रोनाउन बनता है वो है ही, क्योंकि ये एक बंदा है, सिंगुलर है, इसलिए हम ही लिखेंगे। यानी अगर हम यहाँ पे एरो की सूरत में इंडिकेशन दे सकें तो इस ही का जो इसका जो रोल है, इसका जो फंक्शन है वो असलम के लिए है, इस नाउन के लिए इस प्रोनाउन को लिखा गया है। इसी तरह से जो प्लेयर्स है ये प्लूरल नाउन है और इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन लिखा गया है इस सेंटेंस में वो है देम। और अगर हम एरो यहाँ से
एरो से इंडिकेट करें तो ये यूँ बनता है कि इस प्रोनाउन का जो फंक्शन है ये रिप्लेस करता है इस नाउन को। और इस लेक्चर में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम प्रोनाउन लिखते हैं तो जिस नाउन के लिए उस प्रोनाउन को लिखा जाता है वो नाउन हम दोबारा नहीं लिखते। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही गाइडेड देम एज टू हाउ टू मेंटेन ए विनर्स एटीट्यूड। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी देखते हैं कि जो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कैसे होता है। इस सेंटेंस में ही जो है वो ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे ये एज इस सब्जेक्ट आया है इस सेंटेंस में, ठीक है। ये वर्ब है, वर्ब से पहले जब हम प्रोनाउन को लिखेंगे तो उसका सब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब के बाद जब हम प्रोनाउन को लिखेंगे तो मोस्टली उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और यहाँ पे वर्ब के फ़ौरन बाद जब हम लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है देम। ये जो देम है, ये जो प्रोनाउन है, ये इस प्रोनाउन का, इस सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस है। यानी यहाँ पे देम की जगह जब हमने इन प्लेयर्स का जिक्र किया, यहाँ पे हम दे नहीं लिख सकते, ये ग्रामेटिकली ये गलत है। और इसका जो करेक्ट तरीका है वो ये है कि वर्ब के फ़ौरन बाद जब हम प्रोनाउन को लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा जो कि देम है। और वर्ब से फ़ौरन पहले ये एज ए सब्जेक्ट आया है, ये वाला प्रोनाउन जो कि ही है। He guided them as to how to maintain a winner's attitude. Next sentence है the teacher advised the students to work regularly. He told them the secret to success is regular work. अब आप देखें वही एप्लीकेशन है, वही तरीका है, प्रोनाउन की वही एप्लीकेशन है जैसा कि पहले सेंटेंस में था। इस सेंटेंस में टीचर ये एक कॉमन नाउन है, इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स ये भी एक कॉमन नाउन है। इन दोनों नाउन्स का जब जिक्र किया गया है नेक्स्ट सेंटेंस में तो इनको रिपीट करने के बजाय इनके जो रेलिवेंट जो भी प्रोनाउन बनता है हमने उसका जिक्र किया है। यानी टीचर ये सिंगुलर है, इसके लिए जो प्रोनाउन लिखा गया है वो है ही, और यहाँ पे यही एज इस सब्जेक्ट आया है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। और क्योंकि इस वर्ब से पहले आया है तो हम इसे एज ए सब्जेक्ट ही लिखेंगे। यहाँ पे हम हिम नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। और इस वर्ब के फ़ौरन बाद जब हमने स्टूडेंट्स के लिए जब हमने प्रोनाउन लिखना था तो हम यहाँ पे हमने देम लिखा है जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। और इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, वही रीज़न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ग्रामेटिकल जो रीज़न है वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और इसलिए ये कॉम्बिनेशन यूँ बनता है, ये स्ट्रक्चर यूँ बनता है, ही टोल्ड देम द सीक्रेट टू सक्सेस इज़ रेगुलर वर्क। हमने बात कर ली है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। और अब हम आते हैं इस एक्टिविटी की तरफ जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन इन ब्रैकेट्स इन इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म और एज ए पोजेसिव डिटर्मिनर और एज ए पोजेसिव प्रोनाउन। पहला सेंटेंस है वी कैन फोन आवर ग्रैंड मा एंड आस्क डैश। यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है, हमने इसको फिल करना है। हमारे पास गिवन प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है वो है शी। हमने देखना है कि इस पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पे इस खाली जगह में, इस ब्लैंक स्पेस में हम इस हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं जो स्टेटमेंट में हमें दिए गए थे उनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। और वो यहाँ पे हम शी नहीं लिख सकते क्योंकि शी इसका सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद हमने लिखना है, वर्ब के फ़ौरन बाद लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव केस है हर, जो कि हमने यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे आएगा हर, आस्क हर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2, आर ब्लैंक स्पेस योर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। ये सवालिया फ़िक्रा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, गिवन ऑप्शन है दे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी गिवन ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और दूसरा आपने ये भी याद रखना है कि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केसेस हैं इन पर्सनल प्रोनाउंस के। तो इन सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ पे सब्जेक्टिव केसेस यूज़ होंगे, जहाँ जहाँ पे उस प्रोनाउन का, गिवन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, हमने यही वाला प्रोनाउन इसी तरह से वहाँ पे लिखना होगा। इस सेंटेंस में इस खाली जगह में, ब्लैंक स्पेस में, इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा जो कि दे ही होता है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसकी वजह ये है कि इस सेंटेंस के इसकी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो इस तरह से बनती है, दे आर योर फ्रेंड्स। इसको सवालिया बनाया गया है, इंटरोगेटिव बनाया गया है। और
इंटरोगेटिव बनाने के लिए आर को यहाँ से हम लेकर यहाँ सेंटेंस के स्टार्ट में ले गए हैं, इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए, इसको सवालिया बनाने के लिए ये जो दे हमने यहाँ पे लिखा था, इसके केस में कोई चेंज नहीं आती, चाहे ये सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। ये जो केस प्रोनाउन का यहाँ पे लिखा गया है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो उसी तरह से वही केस आएगा, यानी यहाँ पे दे ही रहेगा। आर दे योर फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 3, ब्लैंक स्पेस इज़ वर्किंग ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन। गिवन ऑप्शन है शी। ये जो लफ्ज़ है प्रेजेंटेशन, इसको प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, दोनों इसके स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन हैं, दोनों तरह से ठीक है। और इस ब्लैंक स्पेस में इस प्रोनाउन का, इस पर्सनल प्रोनाउन का हमने इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है क्योंकि ये वर्ब से पहले है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सारा कंप्लीट वर्ब होता है। इस कंप्लीट वर्ब से पहले जो भी हम प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का जो भी केस लिखेंगे वो सब्जेक्टिव केस बनेगा, यानी एज ए सब्जेक्ट ये प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा शी इज़ वर्किंग ऑन डैश प्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रेजेंटेशन नाउन है, नाउन से फ़ौरन पहले जब हम प्रोनाउन लिखेंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी डिटर्मिनर बन जाएगा, और ये यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर होगा। और ये सेंटेंस यूँ बनेगा शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन। सेंटेंस नंबर 4 है एक्सक्यूज डैश कैन डैश आस्क ए क्वेश्चन। इस सेंटेंस के लिए हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है वो है आई, और इस आई को हमने 2 ब्लैंक्स में लिखना है। और ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझने के हवाले से। पहली ब्लैंक में आई का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा एक्सक्यूज़ मी, और सेकंड ब्लैंक में जो आई है पर्सनल प्रोनाउन है उसका सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा जो कि है आई। हालांकि ये सेंटेंस जो है ये जो क्लॉज है ये इस मेन सेंटेंस, ओवरऑल जो सेंटेंस है इसके अंदर इसका एक हिस्सा है, लेकिन इस विद इन द सेंटेंस ये जो हिस्सा है इसमें ये वाला जो प्रोनाउन होगा ये इस वर्ब के लिए है, इस वर्ब से पहले है, इस एक्शन के लिए है, इससे पहले है, तो इसको हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे लाजमी तौर पे। हम इसको मी नहीं लिख सकते सेकंड ब्लैंक में, इस ब्लैंक में हम यहाँ पे इसको लिखेंगे आई आस्क ए क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। इस सेंटेंस में ब्लैंक कैन राइड ब्लैंक स्केटबोर्ड्स, ये भी एक अच्छा सेंटेंस है पोजेसिव डिटर्मिनर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कैसे यूज़ होगा उसके लिए। सबसे पहले ब्लैंक में हमारे पास ऑप्शन है दे, हम यहाँ पे लिखेंगे दे कैन राइड देयर स्केटबोर्ड्स। अब देयर स्केटबोर्ड्स हमने इसलिए लिखा, हम यहाँ पे देयर्स नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे दे नहीं लिख सकते, देयर स्केटबोर्ड्स इसलिए लिखा क्योंकि नाउन गिवन है। इस नाउन के लिए हमने यहाँ पे इस प्रोनाउन की इसका कोई केस लिखना है इस नाउन के लिए, और इस नाउन के लिए हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो इसका जो भी केस लिखेंगे वो एडजेक्टिव बन जाएगा, जिसे आप पोजेसिव डिटर्मिनर कहते हैं। इसमें पोजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, दे कैन राइड देयर स्केटबोर्ड्स, वो अपना स्केटबोर्ड्स को राइड कर सकते हैं। दे सब्जेक्टिव केस और देयर पोजेसिव केस, लेकिन ये पोजेसिव केस जो यहाँ पे है देयर स्केटबोर्ड्स, ये पोजेसिव केस प्रोनाउन नहीं है, अब ये डिटर्मिनर है। अगर ये प्रोनाउन होता तो इसकी जो पोजेसिव प्रोनाउन अगर होता तो हम इसको लिखते देयर्स, जो कि हम यहाँ नहीं लिख सकते। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट कन्वे नहीं करेगा, और ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन भी गलत हो जाएगा। तो ग्रामेटिकली और सेंस वाइज जो सही है, जो करेक्ट है वो है THEIR देयर। सेंटेंस नंबर 6 है डैश इज़ डैश फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ही, और इसका सब्जेक्टिव केस आएगा ही इज़। हमने इसी पर्सनल प्रोनाउन का यहाँ पे लिखना है, या तो हम लिखेंगे इसको एज ए सब्जेक्ट इस ब्लैंक में लिखेंगे, या एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या हमें लिखना पड़ेगा पोजेसिव डिटर्मिनर की हैसियत से, या हमें लिखना पड़ेगा पोजेसिव प्रोनाउन की हैसियत से। तो हम यहाँ पे पहली बात तो ये कि इस ब्लैंक में हम इस प्रोनाउन को इसका सब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे ही नहीं लिख सकते। अगर हम ही लिखें, अगर हम इस सेंटेंस को बोलें तो अगर ये ऐसे, तो फिर यूँ बनेगा ही इज़ ही फ्रेंड, जो कि ऑफ कोर्स जो कि गलत है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली तो ये गलत है ही।
बिल्कुल ये सेंस भी नहीं बनाता, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ही इज़ हिज फ्रेंड, ये सेंटेंस बनता है, लेकिन उस हिज का जो उसका जो रीज़न है, उसकी जो वजह है वो ये है कि हम यहाँ पे ये जो नाउन है इससे पहले हम इस पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस लिख रहे हैं, जो कि पोजेसिव डिटर्मिनर बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, दिस इज़ नॉट डैश जैकेट डैश वॉज ब्लू। हमारे पास ऑप्शन है आई, तो दिस इज़ नॉट माई जैकेट, माई जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, इसके बाद इसके फ़ौरन बाद नाउन है, और इस ब्लैंक स्पेस में होगा माइन वॉज ब्लू। यहाँ पे जो माइन का लफ्ज़ है MINE, माइन ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और इस सेंटेंस में पहली जो हम जो केस लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का वो पोजेसिव डिटर्मिनर है, और जो दूसरा केस लिखेंगे वो पोजेसिव प्रोनाउन है, और सारा सेंटेंस बनेगा दिस इज़ नॉट माई जैकेट माइन वॉज ब्लू। तो ये जो माइन का लफ्ज़ हमने यहाँ पे लिखा है, जो प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि दोबारा इस नाउन का यानी जैकेट का यहाँ पे जिक्र नहीं किया जाएगा। जब एक बार पोजेसिव प्रोनाउन का जिक्र कर दिया गया तो फिर दोबारा उसके फ़ौरन बाद जो है जिस नाउन के लिए वो स्टैंड कर रहा है वो नाउन नहीं लिख सकते, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा माइन। इससे पहले इसी लेक्चर के दौरान हम बात कर चुके हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये एक किस्म का 2 in 1 होता है। इसमें पोजेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, और ये जिस नाउन के लिए स्टैंड करता है उसको भी रिप्लेस कर रहा होता है। तो ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। दिस इज़ नॉट माई जैकेट माइन वॉज ब्लू। अब माइन का लफ्ज़ जब आ गया तो दोबारा फिर हम नाउन यानी जैकेट हम दोबारा नहीं लिखेंगे, उस माइन के अंदर प्रोनाउन का भी कॉन्सेप्ट उसका मीनिंग मौजूद है और पोजेशन का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी मेरी जैकेट। उसमें ये उर्दू में अगर आप उसको ट्रांसलेट करें, माइन का जो यहाँ पे लफ्ज़ है इसको आप दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कम अज़ कम दो तरह से। आप यूँ भी कह सकते हैं मेरी सिर्फ, और दूसरा आप कह सकते हैं मेरी जैकेट, क्योंकि यहाँ पे जो आप माइन लिख रहे हैं वो असल में इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस नाउन के लिए, इस जैकेट के लिए वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, डैश बॉट इट फॉर डैश। पर्सनल प्रोनाउन हमें दिया गया है शी बॉट इट फॉर हर। ये सेंटेंस यूँ बनेगा, पहले वर्ब से पहले ये एज ए सब्जेक्ट आया यानी शी, और वर्ब के बाद जब आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन भी है, और प्रेपोजिशन के बाद जब हम लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हर, शी बॉट इट फॉर हर। सेंटेंस नंबर 9 है दीज टू कैट्स आर डैश। गिवन ऑप्शन है वी, दीज टू कैट्स आर आवर्स, OURS आवर्स। इसका मतलब है, उस लफ्ज़ का मतलब बनता है हमारी, ठीक है, यानी ये पोजेशन की तरफ इशारा है। दीज 2 कैट्स आर आवर्स, ये 2 कैट्स हमारी हैं। सेंटेंस नंबर 10, डैश डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज डैश डोंट लाइक डैश। सबसे पहले वर्ब से पहले है पर्सनल प्रोनाउन दे है, इसका सब्जेक्टिव केस आएगा दे डोंट ईट पोटैटोज बिकॉज। अब ये कंजंक्शन है, इसके फ़ौरन बाद ये एक ब्लैंक स्पेस है, और इस सेंटेंस का अपना वर्ब है जो कि मेन वर्ब लाइक है, और इसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। मोस्टली अपना सब्जेक्ट होता है कंजंक्शन के बाद जब हम एक नेक्स्ट क्लॉज लिखते हैं। ये एक क्लॉज है, ये सेंटेंस के अंदर एक यूँ समझ लें एक स्मॉलर सेंटेंस जिसे कहते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इसे क्लॉज कहते हैं प्रॉपरली स्पीकिंग। तो इसका अपना सब्जेक्ट हमने बनाना है, जो कि सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखना है। जब हमने कह दिया कि सब्जेक्ट लिखना है तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी लफ्ज़ यहाँ पे लिखेंगे वो एज इस सब्जेक्ट आना चाहिए। हमें पता है कि हमारे पास गिवन ऑप्शन है दे, इसका सब्जेक्टिव केस हमने लिखना है जो कि यहाँ पे आएगा दे डोंट लाइक। वर्ब के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसका हमने यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसको फिल करना है। जो प्रोनाउन लिखना है, जिस नाउन के लिए उस प्रोनाउन को लिखना है वो है पोटैटोज़। तो हम यहाँ पे इस नाउन के लिए एक तो हम प्रोनाउन लिख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं, यानी ये वाला जो प्रोनाउन है इसी का ऑब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे देम। ये वाज़ेह रहे कि ये दे का जो प्रोनाउन है ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं पोटैटोज़ के लिए, इस प्लूरल नाउन के लिए। तो इसको जब हमने यहाँ लाइक के बाद लिखना था इस नाउन को, जिसके लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे, तो इस वर्ब की वजह से इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। और वो ऑब्जेक्टिव केस किसके लिए है? इस प्लूरल नाउन के लिए। तो ये बनेगा देम, बिकॉज दे डोंट लाइक देम। ये जो दे यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो इसी
प्रोनाउन के लिए जिन लोगों की तरफ इशारा था यहाँ पे इनके लिए लिखा जा रहा है, और जो नेक्स्ट देम हम लिख रहे हैं इसका इशारा है, ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये इस नाउन के लिए स्टैंड कर रहा है। यानी अगर हम इसी नाउन को दोबारा यहाँ पे रिपीट करें और प्रोनाउन ना लिखें तो ये सेंटेंस सिर्फ ये वाला हिस्सा यूँ बनता, दे डोंट लाइक पोटैटोज़। ठीक है, इस कॉमन नाउन को रिप्लेस करके हमने ये प्रोनाउन लिखना है यहाँ पे, और क्योंकि इस एक्टिविटी का मकसद ही ये है कि हमने दोबारा उस नाउन को रिप्लेस नहीं, दोबारा उस नाउन को रिपीट नहीं करना, और दूसरा ये कि हमने इसका या तो सब्जेक्टिव केस लिखना है या इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, और अगर मुमकिन हो तो हम उसका पोजेसिव डिटर्मिनर भी लिख सकते हैं, उसका पोजेसिव प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है जो कि बनता है देम। और इन 10 सेंटेंसेस के मैंने आंसर्स ये नीचे लिख दिए हैं, और इस सेंटेंस के बाद, इस पॉइंट के बाद हम इस लेक्चर के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।